Good morning, everyone. You know that we are doing chapter development experience of India comparison with neighbors. In my previous video, we have studied the development experiences of China. Today, I'll be continuing with Pakistan. So let's start with Pakistan. So here we'll study about Pakistan. पाकिस्तान क्या है? एक इस्लामिक रिपब्लिक का कंट्री है और पाकिस्तान को जो इंडिपेंडेंस मिली थी 14 अगस्त 1947 में मिली थी. आफ्टर इंडोनेशिया इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री एंड इट ऑल्सो स्टार्टेड लाइक इंडिया ओनली. जैसे इकोनॉमिक सिस्टम आया, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इम्पोर्टेंस प्राइवेट सेक्टर को दी गई और फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया. सेम ऐसे ही इंडिया में हुआ था और ऐसे ही हमने पाकिस्तान का भी किया है. इकोनॉमिक सिस्टम फॉलोज द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे. इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड फ्रेमवर्क फॉर ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसे लगाई कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में काम हो, उनका काम ज़्यादा चले, बाहर से जो है इतना ज़्यादा काम ना आए. देन ग्रीन रेवोल्यूशन आया. ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई, HYV सीड्स लेकर आए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई अपनी एग्रीकल्चर के अंदर. फिर उसके बाद डी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की कि सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर के हाथ से निकाल कर मोस्टली चीज़ें जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे सकते थे वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया. जो हाईली इंपॉर्टेंस की चीज़ें थी वो सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी, बाकी सारी जो थी प्राइवेट सेक्टर को दे दी. और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए. 1988 में रिफॉर्म्स आए थे कंट्री के अंदर. कौन सी कंट्री? वी आर टॉकिंग हियर अबाउट पाकिस्तान. सो वील स्टडी इट वन बाय वन. पहला इकोनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान फॉलो करता है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल सिस्टम. मिक्स्ड मतलब पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं. देन इट कम्स इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक पॉलिसीज़. इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में देखो कि गवर्नमेंट ने इस तरह से अपनी पॉलिसीज़ तैयार की थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, कि उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो बढ़े. क्यों उन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को बढ़ाया? कैसे बढ़ाया? कि बाहर से हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए. अगर हम बाहर से कंपटीशन देते रहेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगी, राइट. तो इसीलिए उन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनाई. जिससे क्या हुआ? ग्रोथ हुआ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का और हाई इम्पोर्ट टैरिफ वर रिवाइव टू डिस्करेज इम्पोर्ट्स. बाहर से आप इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आप यहीं से ही आप खरीदेंगे. और बाहर की कंट्रीज़ को अलाउड नहीं किया. मतलब कैसे कैसे रोका गया कि हम लोगों ने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए कि आप हमारे यहाँ पे बेचोगे तो हमारे यहाँ के लोग खरीदेंगे नहीं क्योंकि हम टैक्स इतना लगाएंगे, राइट. तो वो बेटर रहेगा क्योंकि हम सामने वाले को नहीं रोक सकते खरीदने और बेचने से. हम सिर्फ रोक सकते हैं अपनी कंट्री को, चाहे टैरिफ लगा के चाहे हम सब्सिडी दे दें अगर हमें बढ़ाना है तो. सो दिस इज़ द थिंग जो पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट की एज इंडिया अडॉप्टेड. हम लोग कंपैरिजन जो है तीनों कंट्रीज़ का हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज हम सिर्फ ये देखेंगे पाकिस्तान ने कैसे कैसे अपने डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस को किया. इसके बाद हमारा आ जाता है क्या किया और रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स टू अवॉइड कंपटीशन. कि बाहर से कोई गुड नहीं आएगा, कंपटीशन नहीं होगा तो यहाँ के लोग जो है यहीं से खरीदेंगे. ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि हम लोगों ने अपने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया. HYV सीड्स लेके आए, सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइजर्स दे रहे थे, पेस्टिसाइड्स दे रहे थे, फार्मर्स को एनकरेज कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि वो किसी भी तरह जो है इस HYV सीड्स को यूज़ करें. जिसका इफेक्ट क्या हुआ? ऑब्वियसली प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी. और बेनिफिट क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बढ़िया हुआ. ऐसे ही सेम इंडिया में भी हुआ था. तो जैसे ही हमने स्टार्टिंग में बताया है कि पाकिस्तान का जो डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस है वो इंडिया के जैसा ही है क्योंकि इंडिया का हम ऑलरेडी पूरा पढ़ के आ चुके हैं. तो यही हमारे पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं इसी तरह से चला. फिर नेक्स्ट में हुआ कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन लेट 70s दे गेव हायर इंपॉर्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर एंड दे डी नेशनलाइज्ड मैनी थिंग्स. जो कि पब्लिक सेक्टर के हाथ से निकाल कर उधर दे दी, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी, राइट. डी नेशनलाइज कर दिया. पहले नेशनलाइजेशन था, सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, उसको डी नेशनलाइज कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया. सो शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड हेल्प द कंट्री इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता था? मोटिवेशन से काम करता क्योंकि अब वो उनकी अथॉरिटी थी उस चीज़ में.
जब तक अथॉरिटी गवर्नमेंट की होती है प्राइवेट सेक्टर उतना काम नहीं करता। जब प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दे दिया काम करने का, राइट, तो फिर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम करेगा, साथ में कंपटीशन बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर का, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। इट एनकरेज प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो ऑफर्ड वेरियस इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स में क्या था साथ में, और क्या दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम एमिग्रेंट्स टू द मिडिल ईस्ट। ये बेनिफिट्स उनको दिए गए प्राइवेट सेक्टर को। और लास्ट उनका क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। वो कब लेके आए थे, 1988 में। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि चाइना कब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आया, इंडिया कब लेके आया और हमारा पाकिस्तान कब लेके आया। तो 1988 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे हम लोगों ने पढ़ा है 1991। तो पाकिस्तान कैसे लेके आया था, 1988 में लेके आया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच वर बिगिन इन दी कंट्री। Comparative study we will do in our next video. Till here please go through it. Please study till Pakistan, developmental experiences of Pakistan. If you feel any problem, if you have faced any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.